सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, यह कहानी एक राजा की है जो अपने राज्य का बेहतरीन तीरंदाज था। एक बार राजा किसी आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य को जा रहा था। अपने राज्य से बाहर जाते समय वह यह देखकर बड़ा हैरान हो गया कि राज्य के सभी पेड़ों पर गोल गोल निशान बने हैं और उन गोल निशानों के बीचों बीच तीर लगे हैं, मानो किसी तीरंदाज ने हर बार किसी मछली की आंख में तीर से मार दिया हो। एक भी निशान चूका नहीं था। सब निशान बराबर गोल निशान के अंदर ही लगे थे। यह देखकर राजा को विश्वास नहीं हो रहा था कि राज्य के बाहर भी कोई इतना कमाल का तीरंदाज रहता है। अब राजा ने अपना घोड़ा रोक दिया और वह उस तीरंदाज को इधर उधर ढूंढने लग गया, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तभी उसे एक आदमी दिखा। राजा ने उसे रोका और उससे तीरंदाज के बारे में पूछने लगा। राजा की उत्सुकता को देखकर वह आदमी हंसने लग गया। राजा ने उससे कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? वह आदमी बोला, महाराज, आप जिस तीरंदाज की बात कर रहे हो वह एक मूर्ख लड़का है। आपको उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस कार्य के लिए यहाँ आए हैं पहले उसे पूरा कर लीजिए। राजा ने उस आदमी से कहा, तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे। वह आदमी भले ही मूर्ख हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वह एक निशानेबाज है और मेरे से भी बेहतर निशाना लगा सकता है। इसलिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। राजा को देखकर वहाँ भीड़ जमा हो गई और जब भीड़ ने निशानेबाज वाली बात सुनी तो सब राजा पर हंसने लगे और बोले, आपको उससे मिलकर क्या हासिल होगा? वह तो पागल लड़का है। राजा सोच में पड़ गया कि एक मूर्ख और पागल लड़का इतना सटीक और अचूक निशानेबाज कैसे हो सकता है। उसने कहा, तुम लोग हंसना बंद करो और उस लड़के को बुलाओ। लोगों ने उस लड़के को बुलाया और राजा के समक्ष पेश किया। राजा ने उससे पूछा, तुम हर बार इतना सटीक निशाना कैसे लगा लेते हो? तुम्हारे इस निशाने का राज क्या है? लड़के ने राजा से पूछा, आप किस निशाने की बात कर रहे हैं? तब राजा ने पेड़ों की तरफ इशारा किया। यह देखकर वह लड़का जोर जोर से हंसने लगा और राजा से बोला, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। हाँ, यह सच है कि मैं तीर चलाना जानता हूँ और मेरा तीर जहाँ पर भी लगता है मैं उसके बाहर एक गोल घेरा बना देता हूँ, जिस कारण मेरा हर निशाना सटीक दिखता है। इससे मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरा तीर कहाँ जाकर लगा है, क्योंकि मैं उसी के बाहर घेरा बना देता हूँ। लेकिन जब कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आता है तो वह इस सटीक निशाने को देखकर हैरान हो जाता है और मुझसे इस बारे में पूछता है, लेकिन मैंने कभी किसी को सच्चाई नहीं बताई। आप राजा हो, इसलिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल पाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हम देखते या सुनते हैं ज़रूरी नहीं है कि वही सच हो, क्योंकि बहुत से लोग अपनी बात को इस ढंग से पेश करते हैं कि बाहरी व्यक्ति को लगता है इसका तरीका बिल्कुल सही है। जब बाद में उसकी सच्चाई पता चलती है तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता है। दोस्तों, दूसरे की सफलता को देखकर हमें अपने को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि असली सच्चाई क्या है यह कोई नहीं बताता है और लोग दूसरों को अपने बारे में उतना ही बताते हैं जितना वो चाहते हैं कि उनको पता चले। धन्यवाद।